जैसा कि मैंने देखा है कि आपने अपना देह दान कर दिया है, तो ऐसा डिसीजन आपने क्यों लिया और आपके परिवार में किसने किसने ऐसा किया है और ऐसा करके क्या क्या हो जाएगा ऐसा करके? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भ्रम है, जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं और जिनको डाउट होता है, डर लगता है कि अगर वो अपनी आंखें दान करेंगे या अपने बॉडी का कोई भी अंग दान करेंगे तो उनको भ्रम है कि आने वाले अगले जन्म में अगर उनको इंसान का जन्म मिलता है तो वो अंधे पैदा होंगे आंख दान करने के बाद या कुछ भी। तो कुछ लोग इसी डर से अपने आगे आने वाले जन्म को सोच के डर में रहते हैं और वो दान नहीं कर पाते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो क्यों, किस तरह, कहाँ पे, कैसे आपने ये डिसीजन लिया, कैसे आपने दान दिया, अपने शरीर को कैसे दान कर दिया आपने? हम्म, ऐसा है कि जब मेरे बेटे की डेथ हो गई तो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर उदास रहने लग गए। उनको ऐसा लगता था कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को कौन दागेगा, कौन अग्नि देगा। तो हमेशा इसी उसमें रहते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो परिवार में जो भी लड़के हैं करेंगे। इतने मेरी बेटी को पता चला तो उसने कहा बेटियां भी तो कर सकती हैं ये काम, तो मैं करूँगी। लेकिन उसी बीच मुझे, जब मैंने कोर्स किया नेचुरोपैथी का, तो वहीं मुझे ये एक पेपर मेरे हाथ में लगा जिसमें लिखा था देह दान बहुत बड़ा दान है, बहुत कुछ लिखा था उसके अंदर। तो मैंने उसको पढ़ते ही मैंने कहा अपने पति को बोलूँगी, अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैंने तो देह दान करना ही है। देह दान करने से ये तो भ्रम है ही हमारा समाज में कि हमें अग्नि देने से ही हमारा जो है हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब मैं घर आई और मेरे पति ने सुना तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया और मैंने भी। हम जिस परिवार में जिससे भी ये बात कहते थे तो कोई व्यक्ति सहमत नहीं होता था। तो इसी बीच मैंने अपना पॉजिटिव रवैया अपनाकर ईश्वर से प्रार्थना करी कि मेरे पति तो ये काम ना कर पाएंगे मेरे मरने के बाद, लेकिन अगर ईश्वर मुझे उनके बाद उठाएगा तो मैं ये काम कर लूँगी। तो ये मैं नहीं कह सकती उनकी उम्र उतनी थी कैसे, आज 7 साल हो गए वो चले गए और उनकी देह दान मैं कर पाई। कुछ लोग जो हैं उसको सही माना, कुछ लोगों ने उसको गलत माना कि उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये है, लोग कहते हैं भूत बन के आ जाता है बंदा, ये है। लेकिन मरने के बाद तो शव को जलाया ही जाता है, आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन शव जो है, जो ये हमारा शरीर है, ये 5 चीज़ों का है, बना हुआ है। तो उसमें तो वो पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। ये पंच तत्व में तो विलीन होना ही है। तो जैसे आग का गुण सभी लोग जानते हैं कि जलाना है। शव आग में जब रखा जाता है, अग्नि उसको दिखाई जाती है, तो वो जलेगा तो सारे शरीर के सभी अंग जलेंगे। आँख भी नष्ट हो गई, हर चीज़ शरीर की नष्ट हो गई। तो उससे तो वो मिट्टी में ही मिल जाना है। अगर ऐसा दान करने से अगर कईयों का भला होता है तो उससे बढ़कर तो कोई, मैं समझती हूँ कि देह दान महादान है, ये ज़रूर करना चाहिए हर एक को। तो मुझे लगता है कि मेरे से प्रेरणा पाकर कई लोग करेंगे। और यहाँ से हमारे सेंटर में मैंने वो फ़ोटो डाल रखी है, सर्टिफिकेट मिला था हमें देह दान का, तो वो जो है मैंने लगा रखा है अपने क्लिनिक पर। तो वहाँ से कई लोग प्रेरित ले हो जाते हैं, फ़ोन नंबर ले जाते हैं वहाँ बात करके, और कई लोग इसके लिए इच्छुक हैं, कईयों ने अपने देह दान करा भी दिए हैं। तो मैं समझती हूँ ये तो बहुत बड़ा दान है, इसको कराना ही चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 7 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो उनकी देह दान करने गई दिल्ली में। यहाँ तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, मैंने दधीची देह दान में दिल्ली में कराया था। तो दिल्ली उनकी डेड बॉडी गई, अभी कार्रवाई करने में बहुत समय लग रहा था। तो इतने डॉक्टर्स की टीम आई और उनके दोनों आँखों का
जिसका कि पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका था। वो आंखें निकाल के ले गए दूसरे को ट्रांसप्लांट करने के लिए। तभी नई नई टेक्निक निकली थी कि एक आंख को 7-8 लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि दोनों आँखों में कम से कम 12-15 लोगों को दिखाई देगा। तो कितना बड़ा हमारे देश का उपकार होगा। मैं समझती हूँ कि जो जन्म से अंधे हैं या बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी आँखें उनको मिल जाएं तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। तो इसी उसके चलते जो है देहदान कराया। तो कुछ लोग आके, मेरे परिवार के लोग बोले कि आपके मरने के बाद हम नहीं देंगे देहदान। तो मैंने बोला क्यों? कहते हैं उन्होंने तो बाहर ही हमें इतनी देर लाइन में खड़ा कर दिया और ये है। मैं क्या कहते, वो क्या फूलों के हार लेके खड़े होते? अरे उनकी बॉडी से कितने डॉक्टर पढ़ रहे हैं, उनकी आँखों, 2 आँखों से 15-20 लोगों को रोशनी मिली है, और क्या चाहिए? तो इससे लोगों को प्रेरणा मिली और कई लोग यहाँ से फ़ोन नंबर लेके और आगे उन्होंने दान भी कर दिया। और कई, वैसे तो मुझे ये पता चला था कि अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे लेकिन बॉडी के सभी अंग सही रहते हैं, यानी कि बॉडी, हम कोमा में आ जाते हैं, तो उस समय अगर डॉक्टर जो है वो कहता है कि अब ये ठीक नहीं हो सकते, तो भी बॉडी के और अंग जो हैं वो बहुत अच्छे से दूसरी बॉडी में काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। एक छोटे से बच्चे का हार्ट ख़राब था, वो होना था, बॉम्बे में ऑपरेशन होना था, और दिल्ली में एक कोमा में व्यक्ति था, तो उसके घर वालों ने उसकी बॉडी दान दे दी। तो वो जीवित व्यक्ति का हार्ट जो है वो बाई एयर गया, और उस समय सारी और बाई एयर की सुविधाएं समाप्त करके एक वही प्लेन उड़ के गया और उस बच्चे को बचा लिया गया, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करके। तो मेरे को और ज़्यादा इसके प्रति विश्वास हो गया। तो इस तरीके से ये पंचतत्व में तो विलीन होना ही है। तो जैसे आग का गुण सभी लोग जानते हैं कि जलाना है। शव आग में जब रखा जाता है, अग्नि उसको दिखाई जाती है, तो वो जलेगा तो सारे शरीर के सभी अंग जलेंगे। आँख भी नष्ट हो गई, हर चीज़ शरीर की नष्ट हो गई, तो उससे तो वो मिट्टी में ही मिल जाना है। अगर ऐसा दान करने से अगर कईयों का भला होता है तो उससे बढ़कर तो कोई, मैं समझती हूँ कि देह दान महादान है, ये ज़रूर करना चाहिए हर एक को। तो मुझे लगता है कि मेरे से प्रेरणा पाकर कई लोग करेंगे। और यहाँ से हमारे सेंटर में मैंने वो फ़ोटो डाल रखी है, सर्टिफिकेट मिला था हमें देहदान का, तो वो जो है मैंने लगा रखा है अपने क्लिनिक पर। तो वहाँ से कई लोग प्रेरित ले हो जाते हैं, फ़ोन नंबर ले जाते हैं वहाँ बात करके, और कई लोग इसके लिए इच्छुक हैं, कईयों ने अपने देहदान करा भी दिए हैं। तो मैं समझती हूँ ये तो बहुत बड़ा दान है, इसको कराना ही चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 7 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो उनकी देहदान करने गई दिल्ली में। यहाँ तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, मैंने दधीची देहदान में दिल्ली में कराया था। तो दिल्ली उनकी डेड बॉडी गई, अभी कार्रवाई करने में बहुत समय लग रहा था, तो इतने डॉक्टर्स की टीम आई और उनके दोनों आँखों का, जिसका कि पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका था, वो आँखें निकाल के ले गए दूसरे को ट्रांसप्लांट करने के लिए। तभी नई नई टेक्निक निकली थी कि एक आँख को 7-8 लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि दोनों आँखों में कम से कम 12-15 लोगों को दिखाई देगा। तो कितना बड़ा हमारे देश का उपकार होगा। मैं समझती हूँ कि जो जन्म से अंधे हैं या बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी आँखें उनको मिल जाएं, तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। तो इसी उसके चलते जो है देहदान कराया। तो
कुछ लोग आके, मेरे परिवार के लोग बोले कि आपके मरने के बाद हम नहीं देंगे देहदान। तो मैंने बोला क्यों? कहते हैं उन्होंने तो बाहर ही हमें इतनी देर लाइन में खड़ा कर दिया और ये है। मैं क्या कहते, वो क्या फूलों के हार लेके खड़े होते? अरे उनकी बॉडी से कितने डॉक्टर पढ़ रहे हैं, उनकी आँखों, 2 आँखों से 15-20 लोगों को रोशनी मिली है, और क्या चाहिए? तो इससे लोगों को प्रेरणा मिली और कई लोग यहाँ से फ़ोन नंबर लेके और आगे उन्होंने दान भी कर दिया। और कई, वैसे तो मुझे ये पता चला था कि अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे लेकिन बॉडी के सभी अंग सही रहते हैं, यानी कि बॉडी, हम कोमा में आ जाते हैं, तो उस समय अगर डॉक्टर जो है वो कहता है कि अब ये ठीक नहीं हो सकते, तो भी बॉडी के और अंग जो हैं वो बहुत अच्छे से दूसरी बॉडी में काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। एक छोटे से बच्चे का हार्ट ख़राब था, वो होना था, बॉम्बे में ऑपरेशन होना था, और दिल्ली में एक कोमा में व्यक्ति था, तो उसके घर वालों ने उसकी बॉडी दान दे दी। तो वो जीवित व्यक्ति का हार्ट जो है वो बाई एयर गया, और उस समय सारी और बाई एयर की सुविधाएं समाप्त करके एक वही प्लेन उड़ के गया और उस बच्चे को बचा लिया गया, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करके। तो मेरे को और ज़्यादा इसके प्रति विश्वास हो गया। तो इस तरीके से मैंने